जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको सुनाऊंगी मनसा महादेव व्रत कथा। मनसा महादेव व्रत को करने से भगवान शिव मन की इच्छाओं को पूरा करते हैं। सावन माह के शुक्ल पक्ष की विनायकी चतुर्थी को यह व्रत शुरू किया जाता है। साल 2023 में विनायक चतुर्थी 20 अगस्त रविवार को है और इसी दिन मनसा महादेव व्रत किया जाएगा। इस दिन शिव मंदिर में जाकर या फिर घर पर ही शिवलिंग का पूजन करें। मनसा महादेव व्रत के लिए भगवान शिव या फिर नंदी बना हुआ तांबे या पीतल का सिक्का बाजार से खरीद कर लाएं। इसे स्टील की छोटी सी डिब्बी के अंदर रख लें। फिर आप मंदिर पर या घर पर शिवलिंग का पूजन करें तो पहले सिक्के का पूजन करें, फिर शिवलिंग का पूजन करें। फिर एक सूत का मोटा कच्चा धागा लें। अपने मन की इच्छा महादेव को कहते हुए इस धागे पर 4 ग्रंथि यानी कि गांठ लगा दें और फिर किसी विद्वान ब्राह्मण से मंत्र उच्चारण के साथ या फिर स्वयं व्रत का संकल्प लें और उसके बाद में कथा का पाठ करें। उसके बाद में भगवान शिव को भोग लगाकर उनकी आरती करें। इसी तरह कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी तक यह व्रत करना होता है और इस दौरान बीच में जो भी सोमवार आते हैं उस सोमवार को भी इसी तरह शिवलिंग की और सिक्के की पूजा करनी होती है। लेकिन व्रत का समापन कार्तिक माह की विनायक चतुर्थी के दिन किया जाता है। इस दिन आपको धागे पर लगी हुई जो गांठें आपने लगाई है वो खोलनी होती है और भगवान शिव को 1.25 किलो आटे से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाना होता है और फिर उन लड्डुओं को बांट दें। भगवान शिव का यह व्रत 4 वर्ष या फिर 4 महीने तक रहता है। या तो फिर आप सावन विनायक चतुर्थी से शुरू करके कार्तिक चतुर्थी तक कर सकते हैं, नहीं तो आपको 4 साल तक करना होता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव बड़ी से बड़ी मन की इच्छा की पूर्ति करते हैं। सावन से कार्तिक माह तक के हर सोमवार को शिवलिंग की पूजा करें। सोमवार को शिवलिंग को दूध दही से स्नान कराएं, फिर स्वच्छ जल से स्नान कराएं। उसके बाद में शिवलिंग पर चंदन से तिलक करें। उसके बाद में बेलपत्र फूल माला शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसी तरह व्रत के सिक्के की पूजा भी करनी चाहिए। व्रत के पहले दिन से ही जिस धागे को आपने गांठी लगाई है उसे सिक्के के पास रख दें और व्रत के समापन तक इसे साथ ही रखना होता है। जिस दिन इस व्रत का समापन होता है उस दिन धागे की गांठी खोल दें। इस तरह आप अगर 4 महीने करते हैं तो हर वर्ष अपनी अलग अलग इच्छाओं के अनुसार इस व्रत को कर सकते हैं। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि मनसा महादेव व्रत देवी देवताओं द्वारा भी किया गया था, जिसे मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। बताया जाता है कि जब भगवान इंद्र चंद्रमा के श्राप से कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे तो उन्होंने इस व्रत को करके कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई थी। इसी तरह माता पार्वती जी ने भी शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए इस व्रत को किया था तथा शिव जी के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने भी इस व्रत को किया था। तो आइए आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं मनसा महादेव व्रत कथा। बोलो सच्चे मन से महादेव की जय हो। एक समय कैलाश पर्वत पर श्री महादेव जी तथा पार्वती जी विराजमान थे। वहाँ शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। चारों ओर वृक्ष तथा लताएं नाना प्रकार के फूलों से और फलों से शोभा दे रही थी। ऐसे सुहावने समय में पार्वती जी ने अपने पति देव से प्रार्थना की कि हे नाथ, आज अपने चौपड़ पासा खेलेंगे। तब महादेव ने पार्वती जी को उत्तर दिया कि चौपड़ पासा के खेलने में छल कपट बहुत होता है। हमारे बीच में कोई बताने वाला तो है नहीं, तो ऐसा खेल खेलने से क्या फायदा। तो महादेव के इतना कहते ही पार्वती जी ने अपनी माया से एक बालक बनाकर बिठा दिया और इस बालक का नाम रख दिया अंगद। तो महादेव ने अपने मंत्र बल से उसे संजीवन कर दिया और आदेश दिया कि तुम हम दोनों की हार जीत का फैसला करना। ऐसा कहकर महादेव जी महाराज ने पासा चलाया और पूछा कि बताओ कौन जीता और कौन हारा है। तब उस पुत्र ने उत्तर दिया कि महादेव जी जीते हैं और पार्वती जी हारे हैं। फिर दूसरी बार पासा चलाकर पार्वती जी ने पूछा तो बालक ने यही उत्तर दिया कि महादेव जी जीते हैं और पार्वती जी हारे हैं। तीसरी बार फिर पासा चलाकर पूछा गया तो महादेव जी तो इस बार भी हारे थे। वो तो पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार लगातार हारते ही जा रहे थे।
परंतु बालक ने सोचा कि यदि मैं महादेव जी को हारा हुआ बताऊंगा तो वो मुझे श्राप दे देंगे। तो उसने ऐसा मन ही मन सोच कर कहा कि महादेव जी जीते हैं और पार्वती जी हारी हैं। तो लगातार इस तरह झूठ बोल रहे बालक पर माता पार्वती जी को बहुत ही गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में बालक को श्राप दे दिया कि तेरे शरीर में कोढ़ हो जाए और तू निर्जन वन में भटकता फिरे। तो उस बालक को उसी समय कोढ़ हो गया और वह भटकता भटकता सुनसान वन में जा पहुंचा। एक दिन उसने वहां पर देखा कि कुछ महिलाएं, ब्राह्मणी, इंद्राणी, देवताओं की स्त्रियां व्रत के निमित्त शिव जी की पूजा कर रही है। तो उनको पूजा करते देखकर वह बालक उनके पास चला गया और वहां जाकर पूछा कि आप ये क्या कर रही हो। तब उन देवांगनाओं ने बताया कि हम तो मनसा वाचा व्रत कर रहे हैं। इस व्रत में प्रसिद्ध महादेव जी की पूजा कर रहे हैं, यानी मन और वाणी को वश में करके, अर्थात सब जगह से मन हटाकर शिव पार्वती जी में मन लगाकर पूजा कर रही हैं। इसीलिए इस व्रत का नाम भी मनसा वाचा व्रत है। तब अंगद ने पूछा कि इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है। तो उन देवांगनाओं ने बताया कि इस व्रत को करने से सारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। तो यह सुनकर अंगद ने कहा कि क्या मैं इस व्रत को कर सकता हूँ। तब उन देवांगनाओं ने चावल सुपारी देकर व्रत का सारा विधान बताया और कहा कि तुम व्रत कर सकते हो, हम तुम्हें पूरी विधि बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुनना और उसी तरह इस व्रत को करना। फिर उन्होंने अंगद को बताया कि इस व्रत को श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी के दिन से शुरू करना होता है। उस दिन कुंवारी कन्या से 2.5 पूनी सूत कतवा कर उसका डोरा बनाएं। उस डोरे की और श्री महादेव जी की पूजन कार्तिक सुदी की चौथ तक करनी चाहिए और इसके बीच में जो भी सोमवार आए तो उस सोमवार को भी विधिवत पूजा करनी होती है और व्रत भी रखने चाहिए। व्रत करें तो व्रत कथा भी अवश्य सुने। कार्तिक सुदी की जब विनायक चौथ आए तो उस दिन इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटा लेकर चूरमा बनाकर उसके लड्डू बनाने चाहिए। उसके 4 लड्डू बनाएं, 1 भाग शिव जी को चढ़ाएं, 1 भाग किसी ब्राह्मण या नाथ को देवें, 1 भाग गाय को देवें, बाकी का 1 मोदक खुद खाकर भोजन करें। चारों भाग समान बनाने चाहिए। चाहे राजा हो गरीब हो, सबको इतना ही सामान लेना चाहिए। धनवान हो तो ज्यादा ना लेवे और गरीब हो तो कम ना लेवे। उद्यापन का यह सामान थोड़ा ज्यादा होता है। व्रत रखने वाला मनुष्य या स्त्री 1 भाग को खा ना सके तो उसमें से पहले ही हिस्सा निकाल कर रख दें और किसी और को दे दें। वह जो डोरा बनाया था उसे स्वयं धारण कर लें। जिस प्रकार की अनंत भगवान का डोरा पहना जाता है और उद्यापन होने के बाद में जल में प्रवाहित किया जाता है, इसी तरह इसको भी बाद में जल में प्रवाहित कर दें। इस व्रत को 4 महीने या फिर 4 साल किया जाता है। तो अंगद ने उनसे सारी विधि पूछकर व्रत करना शुरू कर दिया। इस प्रकार अंगद उस व्रत को हर साल करता। करते करते उसे 4 वर्ष बीत गए। तब व्रत के प्रभाव से पार्वती जी के हृदय में दया उत्पन्न हुई और उन्होंने महादेव जी से पूछा कि महाराज, जिसको मैंने श्राप दिया था उसका कोई पता नहीं, उसको किसी ने मार दिया तो नहीं। तब तीनों लोगों की सब बातें प्रत्यक्षवत जानने वाले महादेव जी ने कहा कि वह तो जीवित है। तब पार्वती जी ने कहा कि महाराज, ऐसा कोई व्रत हो तो बताओ जिससे कि वह मेरा मानसिक पुत्र फिर से मिल जावे। तब महादेव ने पार्वती जी से कहा कि तुम ऐसा करना, सावन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली विनायक चतुर्थी के दिन से कुंवारी कन्या से 2.5 पूनी सूत कतवा कर उसका डोरा बनाना और उसे केसर आदि में रंगकर 4 गांठें देकर सुपारी पर लपेटकर तांबर पात्र में रखकर उसे शिव रूप मानकर उसकी तथा शिव जी की पूजा करना। इस प्रकार इसके बीच में जो सोमवार आता है उस सोमवार के दिन भी आपको शिव जी की पूजा करना है और इस व्रत का उद्यापन कार्तिक माह में आने वाली चतुर्थी के दिन करना है और फिर इस व्रत को सोमवार के सोमवार करना है और शिव जी की पूजा करनी है। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटा लेकर चूरमा बनाना, उसके 4 भाग करना। 1 भाग शिव जी को चढ़ा देना, दूसरा भाग ब्राह्मण को दे देना, तीसरा गाय को देना और चौथा खुद खा लेना। इसके अंदर ना तो ज़्यादा सामग्री होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए।
तो महादेव से सुनकर पार्वती जी ने इस व्रत को किया तो इस व्रत के प्रभाव से अंगद कोढ़ रहित हो गया और अपनी माता के पास बिना बुलाए ही चला गया। उसे आया देखकर पार्वती माता प्रसन्न होकर हंसने लगी। तो पुत्र ने पूछा कि हे मातेश्वरी, आप मुझे देखकर हंस क्यों रही हैं? तब माता ने कहा कि हे पुत्र, मैं व्रत के प्रभाव को देखकर हंस रही हूँ। यह तुम्हारे पिताजी का बताया हुआ मनसा वाचा व्रत है। यह व्रत मैंने किया है, तभी तो तुम आ गए। तो इस बात को सुनकर पुत्र ने कहा कि हे अम्बे, मैंने भी यह व्रत किया था, इससे मेरा कोढ़ भी मिट गया है। पार्वती माता ने उससे कहा कि हे पुत्र, अब तेरी क्या इच्छा है, मुझे बताओ। तब उस पुत्र ने कहा कि हे मातेश्वरी, मुझे उज्जैन नगरी का राज्य करने की और वहाँ की राजकुमारी से विवाह करने की बहुत ही इच्छा है। तो पार्वती जी ने कहा कि जा बेटा, तुझे उज्जैन का राज्य मिलेगा। तू फिर से इस मनसा वाचा के व्रत को करना। तो अपनी माता के इस प्रकार के वचन सुनकर अंगद ने फिर से 4 वर्ष तक इस उत्तम व्रत को किया। तब उसे उज्जैनी का राज्य मिल गया। अब नारद जी राजा युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि उसे राज्य किस प्रकार मिला सो सुनो। उज्जैन के राजा रानी वृद्ध हो गए थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, केवल एक राजकुमारी थी। राजा रानी ने सोचा कि इस कन्या का विवाह किसी ऐसे राजकुमार से करें और उसको राज्य दे देवें जो सर्वगुण संपन्न हो। ऐसा निश्चय करके उन्होंने एक स्वयंवर रचा जिसमें देश देश के राजकुमार आए हुए थे। तब एक हथनी को श्रृंगार करा के पूजा करके हाथ जोड़कर राजा ने कहा कि हे हथनी, तुम देव स्वरूपा है, यह माला ले और उसको पहना दे जो इस राज्य को संभाल सके और राजकुमारी के लायक वर हो। हमारा और हमारी बेटी का भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है। तो उसी स्वयंवर में पार्वती जी का पुत्र भी वहां देवयोग से पहुंच गया था। तो हथनी ने घूमते घूमते अंगद के गले में डाल दी। तो वहां पर उपस्थित सारे लोग कहने लगे कि ये तो हथनी की भूल है, ये तो कोई राजकुमार तो है नहीं। ऐसा कहकर उस लड़के को वहां से दूर हटा दिया और हथनी को पुनः माला दे दी और प्रार्थना की गई कि हे हथनी माता, जो इस राज्य के लायक हो उसको ही माला पहनाना। तो हथनी ने दूसरी बार भी दूर जाकर उसके गले में माला डाल दी। तब लोग कहने लगे कि हथनी ने हट पकड़ ली है और मारपीट करके उस बालक को दरवाजे से बाहर निकाल दिया और पुनः हथनी पर गणपति की मूर्ति स्थापित करके वही प्रार्थना की। वह देव रूपी हथनी थी, इसीलिए वह दरवाजे से बाहर निकल गई और उस बालक के पास जाकर उसके गले में तीसरी बार माला डाल दी। तब राजा ने नगर के सेठ को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को ले जाओ और बारात सजाकर हमारे यहाँ ले आओ। तो राजा की बात मानकर सेठ उस बालक को अपने घर ले गया। राजा ने भी पंडितों को बुलाकर लगन का दिन निश्चय किया और अपनी कन्या का विवाह उसी बालक के साथ कर दिया और अपने खर्च के लिए थोड़े से गांव रखकर सारा राज्य बेटी जमाई को कन्यादान में दे दिया। विवाह के पश्चात वह बालक और राजकुमारी महल में गई। अब वह तो राजा बन गया था। अब राजा की रानी ने पूछा कि हे पतिदेव, आप अपनी जात और नाम तो बताइए। तब उस वर ने उत्तर दिया कि मेरा नाम अंगद है, महादेव जी मेरे पिता हैं और पार्वती जी मेरी माता हैं। तब राजकुमारी ने कहा कि महाराज, इस बात को इस मृत्यु लोक के लोग नहीं मानेंगे, आप सच सच बताइए कि आप कौन हैं। तब अंगद ने अपने जन्म की सारी कथा कह दी। चौपड़ पासे के खेल में साखी बनाने के लिए माता पार्वती जी ने अपनी माया से मुझे बनाया था और महादेव जी महाराज ने अपने मंत्र बल से मुझे संजीवन किया था। और फिर जिस प्रकार मुझे श्राप मिला और उसके बाद में इंद्राणी आदि देवताओं की महिलाओं द्वारा बताया गया मनसा वाचा व्रत को मैंने किया था, जिस व्रत को करके मैंने अपने माता पिता को वापस पाया था। जब मैं अपने माता पिता के पास पहुंचा तो मेरी माता पार्वती ने मुझे गले से लगाया और मुझसे पूछा था कि तुम्हारी इच्छा क्या है। तब मैंने मेरी माताजी से उज्जैनी के राज की इच्छा प्रकट की थी और तुमसे विवाह के बारे में भी बोला था। तो मेरी माँ पार्वती जी ने मुझे फिर से 4 वर्ष तक मनसा वाचा नाम से प्रसिद्ध इस व्रत को करने को कहा। तो मैंने इस व्रत को पूरे विधि विधान से किया। उस व्रत के प्रभाव से ही आज मुझे उज्जैन का राज्य मिला है और तुम जैसी रानी मिली है।
परंतु मेरी तो राज्य की अवधि पूरी हो गई है। अब मैं अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत को जाता हूँ। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मुझे बताओ, मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। तो इतना वचन सुनकर राजकुमारी ने कहा कि महाराज, मैं तो पुत्र, धन तथा राज्य का सुख चाहती हूँ। तो अंगद जी ने अपनी रानी को वही मनसा वाचा शिवजी का व्रत बताया और कहा कि बिना मेरे वह गर्भवास के तेरे पुत्र होगा। ऐसा कहकर अंगद कैलाश को चले गए। पति की आज्ञा अनुसार राजकुमारी ने 4 वर्षों तक यह उत्तम व्रत किया, जिसे महादेव जी प्रसन्न हो गए। एक दिन रानी ने दासी से कहा कि जा जल की झारी लिया, मैं दातुन करूंगी। तो दासी ऊपर गई तो देखती है कि सोने की पालकी में एक छोटा सा सुंदर बालक सो रहा है और अपने मुंह में अंगूठा चूस रहा है। तो दासी ने जल्दी से आकर रानी को यह बात बताई। तो रानी ने बहुत ही खुश होकर भागकर अपने बालक को उठा लिया और भगवान शंकर का मन ही मन धन्यवाद करने लगी और फिर कहा कि हे प्रभु, अगर आपने मुझे यह बालक दिया है तो मेरे स्तनों से दूध की धारा भी निकलनी चाहिए। रानी के इतना कहते ही उसकी छाती से दूध की धारा बह चली। तो यह देखकर रानी बहुत ही खुश हुई और इस प्रकार वह बालक बड़ा होने लगा। एक दिन उस बालक ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरे पिता कौन हैं और उनका नाम क्या है? तब उस रानी ने कहा कि बेटा, तेरे पिता तो अंगद हैं और महादेव और पार्वती जी तेरे दादा दादी हैं। तब बालक ने अपनी माता से कहा कि माता, ये कैसा जवाब दिया है आपने? इस बात को तो मृत्यु लोक में कोई नहीं मानेगा। तब उसकी माता ने अपने पुत्र को सारी कथा कह सुनाई कि तुम्हारे पिता अंगद जी की उत्पत्ति पार्वती जी की इच्छा व माया से हुई थी और महादेव जी ने उनको जीवित किया था। शिव जी और पार्वती जी के चौपड़ पासा खेल के बारे में झूठ बोलने पर माता ने उन्हें श्राप दे दिया था, जिससे वे कोढ़ी हो गए थे। उनको वन में भटकना पड़ा था। तब मनसा वाचा व्रत के करने से वे फिर से भले चंगे हो गए और माता पार्वती जी से उनका पुनर्मिलन हो गया। और अपनी माता पार्वती जी के कहने से ही तुम्हारे पिताजी ने फिर से मनसा वाचा व्रत किया था। तो शिव जी के आशीर्वाद से उनको उज्जैन का राज्य मिला और उनका विवाह मुझसे हो गया। उनकी अवधि कुछ ही दिनों की थी, इसीलिए वे अपने माता पिता के पास कैलाश चले गए और उनके बताए हुए व्रत को मैंने 4 वर्ष तक किया था। तो बिना गर्भवास के ही तुम मेरे यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। अब तुम बताओ कि तुम्हारी क्या अभिलाषा है? माता के वचन सुनकर पुत्र ने कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है चेदी राजा की कन्या से विवाह करने की, क्योंकि मैंने उनकी प्रशंसा बहुत सुनी है। तब माता ने कहा कि हे पुत्र, तुम भी मनसा वाचा शिव जी का व्रत कर। इस व्रत को करने वाले के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो अपनी माँ के कहे अनुसार पुत्र ने 4 वर्ष तक उस व्रत को किया। तब भगवान शंकर जी ने चेदी राजा को सपन में दर्शन देकर कहा कि मेरे कहने से तू अपनी राजकुमारी का विवाह उज्जैन के राजकुमार से कर दे। तो चेदी राज ने भगवान शिव जी के वचन माने और अपनी कन्या का विवाह उज्जैन के राजकुमार से कर दिया। अब तो वह राजा हो गया। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए वन में गया। पूरा दिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक बाग में जाकर आराम करने लगा। देवयोग से वहाँ कोई ब्राह्मण आ गया। उसने राजा को श्रीधरी पंचांग सुनाया और कहा कि आज कार्तिक सुदी चौथ है, सो आज मनसा वाचा के व्रत का उद्यापन है। तो राजा ने कहा कि महाराज, मुझसे तो भूल हो गई, आज मेरा व्रत तो वैसे ही रह गया, आप कृपया करके मेरा पूजन करवा दें। तो ब्राह्मण ने पूजा के लिए शहर में रानी जी को खबर भेज दी और कहा कि राजा साहब शिकार के लिए आए थे और यहाँ वन में ठहरे हुए हैं और आज कार्तिक सुदी की चौथ है, इसीलिए 4.25 सेर आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ का चूरमा बनवाकर मंगवाया है। तो इस पर रानी ने सोचा कि फौज के कई आदमी साथ हैं, इतने से चूरमे से क्या होगा। तो उसने गाड़ी भरकर भेज दिया। नियम के विरुद्ध ज्यादा प्रसाद भेजने से महादेव जी नाराज हो गई और कोप करके राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुम अपनी रानी को निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य नष्ट कर दूंगा। तो राजा ने शिवजी भगवान को प्रणाम करके फिर उनके कहे अनुसार रानी को महल से निकाल दिया। रानी किले से रवाना हो गई।
जैसे ही रानी थोड़ी ही दूर पर गई तो वहाँ पर दीवान जी मिले। उन्होंने पूछा कि रानी साहिबा, आप कहाँ जा रही हो? तो रानी ने सारी बात बताई। तब दीवान ने कहा कि मैं राजा साहिब को समझाकर राजी कर लूँगा, तब तक आप ऐसा करो कि मेरे साथ मेरी हवेली में पधारो। तो रानी जो ही दीवान के साथ उसकी हवेली में गई तो दीवान तो अंधा हो गया। तब दीवान ने हाथ जोड़कर कहा कि रानी साहिबा, आप यहाँ से जाइए। तो रानी वहाँ से रवाना होकर आगे बढ़ी तो आगे उसे एक सेठ मिला। उसने भी यही बात कही कि राजा साहब को 1-2 दिन में मना लेंगे, जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तब तक आप ऐसा करो कि मेरे साथ चलो और मेरे ही घर पर रहो। तो रानी नगर सेठ के घर गई तो सेठ के घर की हुंडियाँ चलने से बंद हो गई और कई उपद्रव होने लगे। तब सेठ ने हाथ जोड़कर कहा कि रानी जी, आप यहाँ से जाइए। तो यह सुनकर रानी बहुत ही दुखी हुई और वहाँ से चल पड़ी। जैसे ही रानी आगे चली तो वहाँ एक कुम्हार मिला तो उसे रानी पर दया आ गई। वह रानी को अपने घर ले गया। कुम्हार के घर रानी के जाते समय उसका न्याय फूट गया, जिससे उसके सारे बर्तन फूट गए और कुम्हार भी अंधा हो गया। तब कुम्हार ने रानी को अपने घर से निकल जाने को कहा तो रानी कुम्हार के घर से भी चली गई। और जैसे ही वो जा रही थी तो रास्ते में उसे एक माली मिला। उसने पूछा कि आप कहाँ जा रही हो? तो रानी ने कहा कि राजा साहिब ने मुझे देश से निकाल दिया है। तो माली को दया आ गई। वह बोला कि चलो रानी साहिबा, मेरे बाग में रह लेना और जब राजा का गुस्सा शांत हो जाए तो अपने महल लौट जाना। तो जैसे ही रानी बाग में गई तो बाग के सारे पेड़ पौधे सूख कर जलने लगे, क्यारियों का पानी सूख गया, मालिक को भी कम दिखने लगा। तब माली ने भी रानी को वहाँ से चले जाने के लिए अनुरोध किया। तो रानी वहाँ से निकलकर विचार करने लगी कि मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है कि मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ अनर्थ होने लगता है। ऐसा सोचते सोचते रानी ने देखा कि आगे 2 रास्ते हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि एक तो 6 महीने का रास्ता है, वह दूसरा 3 दिन का है। तो रानी 3 ही दिन के रास्ते पर चल पड़ी। आगे जाते जाते क्षिप्रा नदी मिली तो रानी ने दुखों के मारे उसमें कूदकर आत्महत्या करने की सोची। जैसे ही वह नदी में कूदी तो नदी का पानी सूख गया। फिर वह आगे चलने लगी। जैसे ही वो आगे चली तो थोड़ी ही दूरी पर एक पर्वत आया तो उसने सोचा कि इसके ऊपर चढ़कर नीचे गिर पड़ूंगी, जिससे मेरी मौत हो जाएगी और मुझे इसे व्यर्थ के जीवन से छुटकारा मिल जाएगा। तो जैसे ही रानी पर्वत पर चढ़ी तो वह तो पर्वत जमीन के बराबर हो गया। तभी रानी को वहां पर एक शेर दिखाई दिया। तो रानी ने सोचा कि इस शेर को छेड़ूं तो शायद वह मुझे खा जाए। तो रानी ने उस शेर पर हाथ फेरा तो वह तो शेर पत्थर का हो गया। तो रानी यह सोचकर बहुत ही दुखी होने लगी और सोचने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है कि मैं जी भी नहीं सकती हूँ और अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकती हूँ। तो थोड़ी सी दूरी पर चली तो उसे बड़ा भारी अजगर सांप दिखाई दिया। तो रानी ने मरने के लिए उस बड़े सांप को छेड़ा तो उस सांप की रस्सी बन गई। तो यह देखकर रानी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। हार कर रानी आगे चल पड़ी। तो आगे देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पीपल है, उसके पास एक सुंदर सा कुआं है और मंदिर बना हुआ है। तो वह मंदिर में जाकर मुंह ढककर बैठ गई और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगी। उस दिन कार्तिक सुदी की चौथ थी। मंदिर का पुजारी भोलेनाथ की पूजा का सामान लेने के लिए गांव में गया हुआ था। वहां उसको कुत्ते ने काट खाया। तब पुजारी ने विचार किया कि हमारे आश्रम में ऐसा कौन सा पापी आ पहुंचा है जिसके कारण यह उत्पात हो रहा है। तो मंदिर में जाकर पुजारी ने देखा कि वहां पर तो एक स्त्री बैठी हुई है। तो उसे देखते ही कहने लगा कि यहाँ पर तो कोई डाकन या भूतनी आ गई है। तब रानी ने विनयपूर्वक कहा कि महाराज, मैं ना तो डाकन हूँ और ना ही भूतनी हूँ, मैं तो मानव हूँ, आकाश की घेरी और जमीन की झेली हुई दुखी स्त्री हूँ। यदि आप मुझे धर्म की बेटी बनाओ तो अपना सारा भेद कहूँ। तो पंडित जी ने यह स्वीकार कर लिया। तो रानी ने अपना सारा भेद कह सुनाया और वहां से जाने लगी तो आगे चल नहीं सकी। तब पंडित जी ने उसे उजीरना का एक लड्डू उसे दे दिया। उस लड्डू को देखते ही रानी को व्रत याद आ गया। तो ब्राह्मण ने यह भी बताया कि आज कार्तिक सुदी की चौथ है। यह मनसा वाचा शिव जी के व्रत का प्रसाद है। इसका नियम है कि राजा हो तो अधिक प्रसाद ना बनावे, गरीब हो तो कम ना बनावे।
यह एक भाग का लड्डू है। तब रानी के समझ में आ गया कि मैंने प्रसाद का चूरमा ज़्यादा बनाकर भेजा था, इसी वजह से महादेव जी का दोष हो गया है। तो ऐसा विचार करके रानी ने ब्राह्मण से प्रार्थना की कि हे महाराज, अब इस व्रत को मैं भी करना चाहती हूँ, तुम मुझे इस व्रत की पूरी विधि बताओ। तब ब्राह्मण ने कहा कि यह सावन सुदी चौथ आ रही है, इस दिन से तुम व्रत शुरू करो। फिर ब्राह्मण ने कुंवारी कन्या से पूनी कतवाकर उसका डोरा बनाकर दिया। पूजन का सारा सामान लाकर सोमवार के सोमवार व्रत और पूजन करने की सलाह दी। तो रानी ब्राह्मण के कहे अनुसार पूरी श्रद्धा से उस व्रत को करने लगी। जब कार्तिक सुदी चौथ आई तो ब्राह्मण गांव जाकर सारा सामान ले आए। 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़, 4.25 सेर आटे का चूरमा बनाया। चूरमा के 4 भाग किए और शिव पार्वती जी की मनसा वाचा पूजा की गई। इसी तरह व्रत करते करते 4 वर्ष बीत गए। तो महादेव जी महाराज ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि राजन, अब तू रानी को बुलवा ले, नहीं तो मैं तेरे राज्य का नाश कर दूंगा। तब राजा ने कहा कि महाराज, अब तो रानी का पता लगाना बहुत ही कठिन हो गया है, आपकी आज्ञा से ही मैंने उन्हें देश से निकाला था। तब महादेव जी ने कहा कि हे राजन, तू 4 विश्वासी नौकरों को पूर्व के दरवाजे पर भेज दे। वहां पर बिना नाथे हुए बैलों की गाड़ी आएगी, वह गाड़ी वहीं पर जाकर रुकेगी जहां पर तुम्हारी रानी है। तो प्रातःकाल राजा ने 4 आदमी भेजे। आगे बिना नाथे हुई बैलों की गाड़ी आ गई, उसमें वे चारों बैठ गए और उसी मंदिर तक चले गए जहां पर रानी बैठी थी। वहां रानी को पहचान कर सेवकों ने कहा कि हे रानी जी, अब आप पधारिए, राजा साहिब ने आपको बुलाया है और इसी कार्य के लिए हमें भेजा है। तब रानी ने ब्राह्मण को कहा कि मैं आपकी धर्म की बेटी हूँ, आप मुझे सीख देकर भेजो। तब ब्राह्मण ने मिट्टी के हाथी, घोड़ा व पालकी बनाकर मंत्र से उन पर छींटे दिए, जिससे वे सच्चे हाथी, घोड़ा और पालकी बन गए। रानी ने ब्राह्मण से फिर कहा कि हे पिताजी, आते समय रास्ते में मेरे रहने से कई जीवों का नुकसान हो गया था, तो उनका उद्धार भी हो जाना चाहिए, नहीं तो यह पाप मुझको ही लगेगा। तब नाथ जी ने शिव जी के स्नान कराए हुए एक जल की झारी भरकर दे दी और कहा कि बेटी, तू इस जल का छींटा ओम नमः शिवाय कहकर डालती जाना, जिससे तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो रानी ने शिव पार्वती जी को और ब्राह्मण को साष्टांग प्रणाम करके लेने आए हुए 4 सेवकों के साथ रवाना हो गई। जैसे ही वो वहां से चली तो रास्ते में वही सर्प आया। तब शिवजी से प्रार्थना करते हुए कहने लगी कि प्रभु, मेरे पाप से यह सर्प रस्सी बन गया था, अब यह फिर से सर्प हो जावे। ऐसी प्रार्थना करके झारी के जल से उसके छींटे दिए, जिससे वह पहले के समान सर्प बन गया। और आगे चलने पर वही शेर आया जो पत्थर का बन चुका था। तो रानी ने उस पर भी झारी के छींटे दिए, वो भी जीवित होकर जंगल में भाग गया। थोड़ी दूरी चलने पर वह पर्वत भी आ गया जो जमीन के बराबर हो गया था। तो रानी ने महादेव से प्रार्थना करके जल के छींटे दिए, तो वह पहले की तरह पर्वत हो गया। आगे चलने पर वो नदी आई जो बिल्कुल सूखी पड़ी थी। तो रानी ने शिव जी का ध्यान करके जल के छींटे दिए, जिससे वह गहरे और स्वच्छ जल वाली फिर से नदी बन गई। अब रानी ने पालकी, हाथी, घोड़े को किले में भेज दिया और खुद उसी बाग में गई जो पहले सूख गया था। बागवान ने कहा कि रानी जी, आप फिर से क्यों आ गई हो? पहले ही आपके आने से यह बाग उजड़ गया था। पर रानी के समझाने पर मालिक ने जैसे ही किवाड़ खोले तो रानी ने बाग में जाकर शिव जी का ध्यान करके झारी के जल के छींटे दिए, जिससे वह बाग पहले जैसा हरा भरा हो गया। वहाँ पर कई कोयल बोलने लगी, नाना प्रकार के फल फूल दिखाई देने लगे, कुओं में लबालब जल भर गया। फिर रानी वहाँ से कुम्हार के घर गई तो कुम्हार की आंखें खुल गई और जल के छींटे देने से उसके न्याय के बर्तन सोने चांदी के हो गए। तो कुम्हार ने कहा कि रानी जी, ये सोने के बर्तन हमारे पास कौन रहने देगा? तब रानी ने कहा कि इनमें से 4 बर्तन राजा को भेंट कर देना। इसी तरह रानी नगर के सेठ के यहाँ गई तो उसकी हंडियाँ सिरकने लगी, वह व्यापार में लाभ होने लगा। तब नगर के सेठ ने कहा कि अन्नदाता, आपके पधारने से हमारे यहाँ रिद्धि सिद्धि हुई है। अब इस खुशी में मैं सारी नगरी को भोजन करवाना चाहता हूँ। तो सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल किसी के घर में
आग ना जले, जिसे किसी ने भी चूल्हा जलाया तो दंड के भागीदार होंगे। तो इस तरह सेठ ने पूरे नगर को भोजन करवाया। उसके बाद में रानी जी दीवान जी के यहाँ पर पहुंची तो रानी के वहाँ जाते ही दीवान को फिर से दिखाई देने लगा। सारा आनंद मंगल हो गया। अब तो रानी साहिबा किला में पधारी तो राजा ने उनका खूब स्वागत किया। और उधर नगर के सेठ ने सारे नगर को भोजन करवाने के बाद में किले में जाकर रानी से कहा कि रानी जी आप भी पधारिए और भोजन करिए। तो रानी ने कहा कि मेरे तो आज कार्तिक सुदी चौथ का उजीरना है, सो मैं किसी भूखे आदमी को भोजन करवा कर ही भोजन करूंगी। तो सारे नगर के लोग तो सेठ के यहाँ भोजन कर आए थे। नगर में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मिला। तो इस तरह ढूंढते ढूंढते धोबी घाटे पर एक अंधी बहरी कोढ़नी धोबन पड़ी हुई मिली थी। तो रानी की आज्ञा से उसे बुलाया गया। रानी जी ने उन्हें स्नान करवाया। जैसे ही रानी ने उसे स्नान कराया तो उसका कोढ़ ठीक हो गया। और फिर रानी ने मनसा वाचा शिव जी की कथा सुनाई। तो कथा सुनने से उस पर शिव जी की कृपा हुई। स्वर्ग से विमान आया और बूढ़ी धोबिन कथा सुनने व प्रसाद लेने मात्र से ही बैकुंठ को चली गई। और फिर राजा और रानी का मिलन हुआ। दोनों बहुत ही खुश हुए। इस तरह मनसा वाचा शिव जी का व्रत करने से राजा रानी का मिलन हुआ। फिर राजा रानी हर साल मनसा वाचा शिव जी का व्रत करते रहे। वे संसार के सब प्रकार के सुखों को भोगते रहे और पुत्र को राजगद्दी देकर अंत काल में शिवलोक को गए। इस प्रकार मनसा वाचा भगवान शिव जी पार्वती जी के व्रत करने से सारी मनोकामनाएं मनुष्य की पूरी होती है। इस तरह जो भी व्यक्ति सावन माह के शुक्ल विनायक चतुर्थी से शुरू करके कार्तिक सुदी चौथ तक यह व्रत करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिस किसी के पुत्र ना हो तो पुत्र की प्राप्ति होती है। कई महिलाओं के पुत्र होकर जीवित नहीं रहता है, तो इस व्रत के करने से पुत्र संतान का सुख अवश्य प्राप्त होता है। और इसी प्रकार पुरुष को स्त्री का सुख और स्त्री को पति का सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मान सम्मान, सुख, सौभाग्य और धन वैभव की प्राप्ति होती है। तो ये थी मनसा वाचा शिव जी की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय हो शिव जी भगवान की, जय हो माँ पार्वती की अवश्य लिखना। और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हर शिव भगत तक यह कथा पहुँचे और इसका लाभ ले सके। कथा को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव और गौरी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।